इलेक्शन करीब आते ही रेंजर्स ने भी हिकमत अमली बना डाली। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। रेंजर्स और पुलिस इलेक्शन में मुश्तरका फ्लैग मार्च करेगी। स्नैप चेकिंग को भी मजीद मौसर बनाया जाएगा। इजलास में आईजी सिंध, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, एडिशनल आईजी और दीगर शरीक। रेंजर्स के दस्ते बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तैनात रहेंगे। दुआ करें इलेक्शन खैर खैरियत से हो जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी के पोलिंग स्टेशन मुंतकली के खिलाफ दरख्वास्त के समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन से मुतालिक गाइडलाइंस तय कर दी। इलेक्शन होने वाले हैं, मुदाखलत नहीं कर सकते। जमात इस्लामी के तौफीकुद्दीन की दरख्वास्त मुस्तरद। आम इंतखाबात में क़याम अमन यकीनी बनाने के लिए इक़दामात। पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। मलीर, कोरंगी, औरंगी टाउन, मंगोपीर में मुश्तबा अफराद की चेकिंग। पाकिस्तान बाजार, पीराबाद, सुरजानी और गुलशन मेमार में भी चेकिंग। तलाश डिवाइस के जरिए मुश्तबा अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया। पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। अब शहरी घर बैठे जायदाद की रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। गवर्नर सिंध ने रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। दस्तावेजात की डेटाबेस से ऑनलाइन तस्दीक की जाएगी। दरख्वास्त गुजार को SMS या ईमेल के जरिए मुतला किया जाएगा। आज एक कानून पे दस्तखत करने में जा रहा हूँ, जिसके बाद तमाम ही इस सूबे में रहने वाले वो लोग जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई रेंटल एग्रीमेंट करते हैं या कोई ट्रांसफर करते हैं, चीजें करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते थे और उनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जाके धक्के खाने होते थे और कुछ रिश्वत दे रहे होते थे, कोई चीज कर रहे होते थे। लेकिन अब ये जो सिस्टम है, ई सिस्टम, इसके तहत अब आप घर बैठकर अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा सकते हैं। अवामी मसाइल के बरवक्त अजाले के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ कराने का फैसला। चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन डॉक्टर फवाद अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में इक़दामात का जायजा लिया गया। एप्लीकेशन से शिकायत का ऑनलाइन इंदराज मुमकिन होगा। ऑनलाइन टैक्सेस जमा कराने की सहूलत भी दस्तयाब होगी। डॉक्टर फवाद अहमद बोले, शहरियों की आसानी के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। हुकूमत का महंगाई में जलते अवाम पर पेट्रोलियम बम से हमला। पेट्रोल 13 रुपए 55 पैसे महंगा, नई कीमत 272 रुपए 79 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 2 रुपए 75 पैसे इजाफा, नई कीमत 278 रुपए 96 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 24 पैसे सस्ता होकर 186 रुपए 62 पैसे लीटर हो गया। शहरी कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। भोले हुक्मरानों ने जीना मुश्किल बना दिया। होना चाहिए, पेट्रोल के पैसे ही कम होने चाहिए, ये तो बढ़ाए जा रहे हैं। 150 रुपए कम होने चाहिए, बढ़ा दिए इन्होंने पैसे। पेट्रोल जब महंगा होता है तो सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जितनी भी खरीदारी रोजमर्रा की अशिया है तो कम से कम पेट्रोल की कीमत कम होना चाहिए। कम से कम अभी जो बढ़ाए इन्होंने 200 तक तो आना चाहिए कम से कम। सर जी, हम तो कह रहे हैं कि दिहाड़ी लगाने वाले हैं, तो जितना कम हो थोड़ा यानी रिलीफ देना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी कहते हैं कि निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर पेट्रोल बम गिराया। महंगाई का नया तूफान बरपा होगा। खुर्दनी अशिया समेत हर चीज की कीमत बढ़ेगी। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। जैसे कि निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर आज जो पेट्रोल बम गिराया है, 13 रुपए 55 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। अवाम पहले ही महंगाई में पिसी हुई थी, लेकिन हुकूमत ने आज अवाम के ऊपर ये पेट्रोल बम गिरा दिया है। सिटी 21 बना अवाम की आवाज। खबर नशर होते ही टोल प्लाजा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। माल बरदार गाड़ियों को बगैर वजन के जाने की इजाजत मिल गई। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है एक्सेल लोड का निफाज पोर्ट से होना चाहिए। बिला वजह तंग किए जाने का सिलसिला बंद किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 218 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,200 की सतह पर ट्रेड करने लगा। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 25 पैसे का हो गया।
بدقسمتی سے ہم سویلائزڈ معاشرے میں نہیں رہتے. جسٹس ندیم اختر کے غیر قانونی تعمیرات کیس میں ریمارکس. کہا کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ پہلے غیر قانونی تعمیرات کرا لو پھر اسے ریگولر کرا لو. سندھ ہائی کورٹ کا غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کرنے کا حکم. عمارت سے بجلی گیس اور پانی کے کنیکشنز منقطع کرنے کی ہدایت. عمارت کو ریگولر کرنے کی استدعا مسترد. خدا کا واسطہ ہے بیٹے کو بازیاب کرا لیں, میرے لاپتہ بیٹے کے چھوٹے بچے ہیں. بزرگ شہری نے سندھ ہائی کورٹ میں ہاتھ جوڑ لیے. کہا JIT اجلاس میں بھی افسران کے پاؤں پڑا کہ بیٹے کو ڈھونڈ دو, کوئی جرم کیا ہے تو عدالت پیش کرو, سزا دو مگر سامنے تو لاؤ. عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومت سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی. مبینہ پولیس مقابلوں میں 7 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار. لیاقت آباد ریلوے پھاٹک سے 3 ڈاکو پکڑے گئے. سعود آباد پولیس نے 2 ملزمان دھر لیے. مائی ستی مزار اور ناردرن بائی پاس سے 2 ڈاکو گرفتار. ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ, موٹر سائیکلیں اور موبائل فون برآمد. لیاقت آباد سندھی ہوٹل کے قریب فائرنگ سے نوجوان زخمی. ناشتہ پوائنٹس پر شہریوں کا رش. شہری فیملی کے ہمراہ ناشتے سے لطف اندوز ہوتے رہے. محمود آباد میں شہریوں نے چائے اور پراٹھوں پر خوب ہاتھ صاف کیے. شہری کہتے ہیں باہر کے ناشتے کا اپنا ہی مزہ ہے. سندھ پریمیئر لیگ میں چوکوں اور چھکوں کی بہار. کراچی غازیز نے لاڑکانہ چیلنجرز کو 68 رن سے شکست دے دی. غازیز نے جیت کے لیے چیلنجرز کو 161 رنز کا ہدف دیا. لاڑکانہ چیلنجرز کی ٹیم 15.4 اوورز میں 92 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی. قومی کرکٹر افتخار احمد نے SPL کا انعقاد کو شائن قرار دیا. کہا پریشر میں پرفارم کرنے سے کارکردگی بہتر ہوتی ہے. اچھی لیگز ہوں گی تو نیا ٹیلنٹ بھی سامنے آئے گا. اور شہر قائد میں فضائی آلودگی کا راج برقرار. کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 4تھے نمبر پر. شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات. طبی ماہرین کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت. ماسک کا استعمال یقینی بنانے اور غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ. کم از کم درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ.